अग्निवीर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो नेवी एसएसआर का जो रिव्यू है 11 अक्टूबर का हम लेकर यहाँ पर आ चुके हैं। तो 10 अक्टूबर को क्या था, 11 अक्टूबर को क्या चेंज हुए वो आपसे डिस्कशन करूँगा। इंडियन नेवी ने धीरे धीरे आपको राहत देने की कोशिश की है जो भी उनके रूल रेगुलेशन में थे। सबसे पहले तो आपके लिए खुशखबरी है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 13 और 14 तारीख को गर्ल्स का है वो यहाँ पर पीएफटी है रहने वाला है और उनका एग्ज़ाम होगा। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूँ तो जैसा कि 10 तारीख को आपने देखा होगा कि लगभग 60% एवरेज कैंडिडेट्स है वो पीएफटी में बाहर निकल रहे थे। तो अब ऐसा बिल्कुल नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ यानी कि 5% या 10% कैंडिडेट्स ही बाहर निकल रहे हैं। जब इस वीडियो को पूरा देख जाएंगे तो समझ जाएंगे। 11 अक्टूबर का एक कैंडिडेट्स का रिव्यू है, मैं आपको क्लियर यहाँ पर बताऊँगा। तो ये कैंडिडेट नेवी एसएसआर के कैंडिडेट है, आप देख सकते हो। और इसके साथ ही इनको इम्पोर्टेंट पीडीएफ है वो यहाँ पर शेयर कर दिए गए थे। और यहाँ पर देखिए, जहाँ पर मैं आपसे थोड़ा सा आगे की तरफ बात करूँ तो आगे की तरफ देखोगे तो इनका एडमिट कार्ड है वो मैं आपको थोड़ा सा एक बार दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर एक बार आप देखिए, तो एडमिट कार्ड आप देख लीजिए। 11 तारीख को इनका एग्ज़ाम है और ये आपका कोलकाता में इनका एग्ज़ाम यहाँ पर था। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कोलकाता में इनका एग्ज़ाम था। इसके बाद आगे की तरफ बात करें तो आगे बात करें तो आपको पता है 10 अक्टूबर को थोड़ा सा मैथ टफ था। तो इन कैंडिडेट्स का यहाँ पर यही डाउट था कि 10+ क्वेश्चन मेरे सही हो जाए, मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके साथ ही इनकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसमें क्या क्या अपडेट है वो भी मैं आपसे यहाँ पर बताऊँगा। देखिए, आज शाम का यहाँ पर अपडेट बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिटर्न और पीएफटी है, इनका भाई साहब का पीएफटी यहाँ पर हो चुका है। तो अब यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस पूछे तो इन्होंने सारी चीज़ें बताई। सबसे पहले एग्ज़ाम के बारे में डिस्कशन करते हैं तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं 50% ईजी था और उसके बाद मॉडरेट और कह सकते हैं। इसके बाद मैथ पेपर बहुत टफ यहाँ पर ये बता रहे हैं। आज के में ज़्यादा थोड़ा सा अपडेट है कि 11 अक्टूबर में कि मैथ है वो थोड़ी सी नेवी एसएसआर की टफ यहाँ पर देखने को मिली है। साइंस पेपर ईजी था और बाकी की मीडियम यहाँ पर थी। इसके बाद ही मीडियम थी, जीके भी आपका हार्ड नहीं था। अब देखिए, कैपिटल ऑफ जापान ये पूछा था। लेकिन आपने देखा होगा कि जिन बच्चों ने परचेज़ किया है मॉक टेस्ट, सभी मॉक टेस्ट परचेज़ किया है, तो मैंने वहाँ पर क्या लिख रखा था, यहाँ पर जो जापान है उसकी मैंने पूछ रखी थी आपकी करेंसी, और यहाँ पर क्या पूछा है, कैपिटल। तो आप ध्यान रखना, मैंने कहा था कि उसके आसपास की जो भी अपडेट है वो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो तो क्लियर आपका एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स ने उसको परचेज़ भी किया है, अभी कई कैंडिडेट्स उसको परचेज़ नहीं कर रहे हैं तो बार बार सोच रहे हैं। तो मैं आपका ये प्रूफ भी आपको मैं दिखा देता हूँ। आगे की तरफ बात करते हैं। आगे की तरफ देखें तो यहाँ पर देखिए, थैंक्स। इसके साथ ही इन्होंने बोला कि 11 डेज़ में इनकी जो मेरिट लिस्ट है वो आ जाएगी, यानी कि रिजल्ट है इनका प्रोवाइडेड कर दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि 19 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, ठीक है। अब देखिए, इन्होंने बताया कि हम साइंस के यानी कि फिजिक्स के उसी टाइप के क्वेश्चन सेम एकदम थे, क्वेश्चन पैटर्न पर थे, ठीक है। यहाँ पर क्या था, पीडीएफ जैसे क्वेश्चन ही आए थे क्या, मैंने पूछा तो इन्होंने बताया कि सेम पैटर्न था और कई क्वेश्चन तो वहाँ से सेम के सेम देखने को मिले। आपको मैथ और फिजिक्स के यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आप सेंड कर सकते हो। उन्होंने कहा कि जैसे ही याद आएगा तो मैं आपको और सेंड कर दूंगा। जैसे आपको शॉर्ट अपडेट है वो उन्होंने दे दिया है। आगे की तरफ कुछ यहाँ पर डिटेल है उन्होंने शेयर की है कि जैसा कि वहाँ पर आपका नाम है, आपके हैंड पर लिखवाते हैं, सॉरी हैंड पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर लिखवाते हैं। इसके साथ ही भाई साहब ने कुछ अपडेट है वो यहाँ पर दी है, तो आप देख सकते हो। कुछ यहाँ पर पिक्चर्स है वो यहाँ पर शेयर किए हैं इन्होंने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की तरफ ले चलता हूँ, सॉरी, और इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग जो भी हमारी बातचीत हुई थी तो उसमें क्या क्या अपडेट था एक बार शॉर्ट वीडियो में आपको बता देता हूँ। तो पीएफटी में कितना टाइम दिया जा रहा है और कितने कैंडिडेट्स है वो पीएफटी में आए, कितने कैंडिडेट्स टोटल रिपोर्ट कर रहे हैं, रिपोर्ट के साथ कितने पीएफटी में बाहर निकल रहे हैं, कितने वो उनको अंदर ले रहा है, पेपर कैसा आ रहा है, वो सारी आपको यहाँ पर पूरी क्लिप है उसमें आपको देखने को मिल जाएगी, शॉर्ट क्लिप में। हाँ सर बोलिए। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि टोटल कितने कैंडिडेट ने रिपोर्ट किया था वहाँ पे? टोटल 600। 600 में से पीएफटी में कितने बाहर निकले? बता रहा हूँ, जो कि 3 राउंड में हुए थे, 200 करके। 200 का हम लोग का एक ग्रुप था, 200 का एक और का था, 200 का एक और का था। पीएफटी में भी 2 ग्रुप बना। एक को में 100 लड़का लोग का और फिर एक और में 100। और फिर उसमें हम लोग का टाइमिंग सर 7:20 दिया हुआ था। हाँ, लेकिन रैंक 5 में हम मार दिए थे।
एक्सीलेंट, और मतलब टाइमिंग बहुत दिया हुआ था पीएफटी में। अच्छा, पीएफटी में मतलब 6.5 मिनट की रनिंग है, तो उस एक्स्ट्रा टाइम दिया था आपको? हाँ हाँ, एक्स्ट्रा टाइम दिया था। बहुत पता है सर कौन लड़के थे जो मतलब बाहर कौन हुए हैं, फेल कौन हुए हैं पीएफटी में? जो एकदम जो प्रयास नहीं किया ना दौड़ने के लिए, वो फेल हुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ मतलब हम लोग कितने कैंडिडेट? तो हाँ हाँ, 200 का हम लोग ग्रुप था, तो टोटल 200 में से 12 लड़के बस फेल हुए हैं, जो कि नहीं दौड़ पाए थे, बाकी सब पास हैं। अच्छा अच्छा, मतलब पीएफटी का रेशियो सही कर दिया उन्होंने? हाँ, पीएफटी का रेशियो सही कर दिया। अच्छा, और एग्जाम कैसा आ रहा है? एग्जाम में क्वेश्चन जो लेवल आपको पीडीएफ सेंड किए थे, एक तो क्वेश्चन मैंने खुद ही देखा था, उसमें जापान की जो उसमें पूछा था राजधानी, और मैंने दिया था पीडीएफ मॉक में जापान की मुद्रा। हाँ सर, वो मैथ का क्वेश्चन बस हाई लेवल का है, मतलब हाई नहीं, मीडियम है, हाई भी नहीं है वो। बस जो है ना, टाइम कंज्यूम करने वाला क्वेश्चन है मैथ का। अच्छा, बाकी सारा क्वेश्चन इजी है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने तो टारगेट लिया था इंग्लिश वाले, फिर उसके बाद जीके, फिर साइंस, फिर मैथ, लास्ट में मैथ। 90 क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट किया हूँ। चलो बढ़िया है। तो अभी यहाँ पर एक मैं आपसे डिस्कशन कर देता हूँ। आप देख सकते हो कि सबसे पहले तो पीएफटी में वो कैंडिडेट्स यहाँ पर बाहर हो रहे हैं जो मतलब अपनी तरफ से कोई थोड़ी सी भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। अरे रनिंग करनी है, आप कंटिन्यू यदि दौड़ते हो कुछ भी नॉर्मली भी, तो आपको वहाँ पर सिलेक्ट कर लिया जाएगा। दूसरी कंडीशन में डिस्कशन करें कि पहले आपको किस पोर्शन को अटैम्प्ट करना है। मैथ में कोई कैंडिडेट पहले अटैम्प्ट करेगा, लास्ट में अटैम्प्ट करना है, जैसे भी आप अटैम्प्ट करना चाहो। लेकिन ध्यान रखना है कि मैथ में पहले आप लगभग 25 में से 10 क्वेश्चन है वो यहाँ पर अटेंड करो, और अटेंड करने के बाद आप जो अलग जो सब्जेक्ट है 3 सब्जेक्ट उनमें अच्छा स्कोर कर पाओ। यदि मैथ आपका टाइम कंज्यूमिंग है, इस कैंडिडेट्स ने बताया, उसी प्रकार ऐसा ही 10 अक्टूबर को हमें देखने को मिला था। तो मेरे हिसाब से सारी अपडेट समझ में आ चुकी होगी। मैं फिर आपसे दोहरा देता हूँ कि यदि आपको पीडीएफ चाहिए किसी भी कैंडिडेट को, तो बता दिया है कि 49 रुपये उसका प्राइस है, और व्हाट्सएप पर मैं आपको नंबर प्रोवाइडेड कर देता हूँ 800 390 3280। आपको क्या करना है, इस पर कोई भी आप पेटीएम कर सकते हो, फ़ोनपे कर सकते हो, गूगल पे पर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। स्क्रीनशॉट शेयर कर देना और आपको पीडीएफ है व्हाट्सएप पे तुरंत प्रोवाइडेड कर दिए जाएंगे। दूसरी कंडीशन में एक बार थोड़ा सा वेट कीजिए। इसके साथ ही आप देख सकते हैं मतलब कितने कैंडिडेट्स से मैं आपको थोड़ा स्क्रीनशॉट शेयर करूं तो कितने कैंडिडेट्स ने यहाँ पर पीडीएफ है वो यहाँ पर लिया है। वैसे बहुत से कैंडिडेट्स यहाँ पर अवेलेबल है, तो मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे, क्योंकि सीधे क्वेश्चंस यदि पीडीएफ से प्रोवाइडेड हो रहे हैं और आपको कुछ हेल्प मिल रही है वहाँ से 30 या 40%, तो ये मान के चलिए 25 या 30% आपको इस पीडीएफ से हेल्प मिल जाएगी। सेम पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं, और 20 या 35 आप खुद एफर्ट्स लगाओगे तो 50% आप स्कोर कर रहे हो। तो इसका मतलब है कि आप फाइनली सिलेक्शन के लिए वहाँ पर पहुँच रहे हो, फाइनल सिलेक्शन आपका मेरिट लिस्ट तक हो रहा है। तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।